स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। और हम क्या पढ़ रहे थे, हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। और आज हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। 0.02 मोल ऑफ CO2 प्रेजेंट इन अ क्लोज कंटेनर। तो आपके पास क्या दिया है, एक क्लोज कंटेनर दिया है आपके पास, क्लोज कंटेनर। ठीक है, इसमें कौन सी गैस दी है आपके पास, CO2 है। ठीक है, CO2 गैस है इसमें। ठीक है, और ये कितने हैं, इसके मोल्स कितने दिए हुए हैं, 0.02 मोल्स है क्या, CO2 गैस। ठीक है, अगर 6.022 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस एस्केप फ्रॉम द कंटेनर, इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल कंटेनर से क्या हो गए, चले गए। एस्केप का मतलब चले गए, उड़ गए। ठीक है ना, वेपर के फॉर्म में उड़ गए। ठीक है, तो कैलकुलेट द मोल ऑफ रिमेनिंग CO2। तो यही, तो देखिए जब हम टोटल मोल्स में से कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ। तो भाई ये एस्केप, ये तो मॉलिक्यूल्स दिया आपको CO2 का, तो हमें पहले मोल्स निकालना होगा CO2 का। क्यों, क्योंकि भाई हम मोल्स में से मोल्स को घटा सकते हैं ना, नंबर में से मोल्स को नहीं घटा सकते। आप मास में से फोर्स को नहीं घटा सकते, आपको सेम यूनिट लानी पड़ेगी। तो वैसे ही आपको या तो इसे नंबर में लाना पड़ेगा या इसे मोल में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें मोल ही निकालना है, तो हम क्या करें, इसको मोल में ले आते हैं, तभी हमारा डायरेक्ट आएगा। तो हमारा क्या होगा, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या निकाले, मोल्स ऑफ CO2 स्केप 6.022 इंटू 10 की पावर 20 क्या दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसके, CO2 के। तो आप मोल्स किसका निकाले, CO2 स्केप। किससे करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर। तो ये कितना आ गया, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 मोल्स ऑफ CO2 स्केप, है ना, ये आ गया। ठीक है, और अगर हम ये देखें, आपका जो टोटल मोल्स दिया है CO2 के, ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ CO2 गैस कितना दिया है, टोटल मोल 0.02। तो जब हम इसे लिखेंगे तो इसे मैं 2 इंटू 10 की पावर -2 भी लिख सकती हूँ ना। अरे भाई ये जब 0 हटाऊंगी तो नीचे क्या आएगा, 100। तो ये 100 को ऊपर ले जाऊंगी तो 2 इंटू 10 की पावर -2 ही तो होगा, वही यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, 2 को क्या कर दूं, ये जो नंबर है इसको 10 से इंटू कर दूं और 10 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20, और क्या कर दूं, इसकी पावर क्या कर दूं ऊपर, ये 10 को ऊपर ले जाऊंगी तो -1 होगा, है ना। तो ये होगा -3। देखिए ये 20 इंटू -2 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा 20। जब आपका ये सेम होता है, बेस सेम होता है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो -2 -1 क्या होगा, -3, वही यहाँ पे किया है ना। ठीक है, तो ये हमारे इसके टर्म्स में लाना पड़ेगा ना, घटाने के लिए इसके टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो ये देखिए 10 की पावर -3 के टर्म्स में आ गया। अब क्या करूं, अब तो बस डायरेक्ट घटाना ही है। हमें निकालना है मोल्स ऑफ रिमेनिंग CO2 गैस। टोटल मोल्स है 20 इंटू 10 की पावर -3 -1 इंटू 10 की पावर -3, तो कितना आ जाएगा 19 इंटू 10 की पावर -3। भाई इसको कॉमन निकाल लिया, ठीक है, ऐसे किया भाई, 10 की पावर -3 कॉमन, 20 -1 क्या आया 19, तो 19 इंटू 10 की पावर -3। इतने मॉलिक्यूल्स बचे हैं, सॉरी इतने मोल्स बचे हैं, नॉट मॉलिक्यूल, इतने मोल्स, आपको मोल्स पूछा है। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये मॉलिक्यूल दिया है, आप इसको मॉलिक्यूल के टर्म्स में लाइए, फिर आप मॉलिक्यूल के टर्म्स में लाइए, फिर आप इसको डट कीजिए। जब आप इसे घटा देंगे इससे, तो आपके पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, फिर आपको मोल्स में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट इससे करेंगे तो कम स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर।
मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको। गिवन आपको कभी कभी ये मास पूछा जाएगा, कभी आपको मास देके मोल पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास हम देख लेते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास तो हम पढ़ चुके हैं ना पहले। तो आज हम मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स present in an molecule। जो आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है होगी। तो मॉलिक्यूल जो है आपको जो दिया है उसमें एटम्स, देखिए डिफरेंट एटम कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनता है। तो आप तो जितने भी एटम्स हैं उनका क्या लेना है, आपको एटॉमिक मास लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, पानी, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ये देखिए इसमें दो एटम है, कौन 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 से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, दो। ठीक है ना, दो क्या बता रहा है, हाइड्रोजन के एटम। अब हम जान गए हैं क्योंकि तब से हम लोग यही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो दो, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, एक। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम, वन, इंटू इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 16। ठीक है, तो क्या आया, 2 + 16 दैट इज 18 ग्राम्स। ठीक है, ओके, क्लियर है, क्लियर है। ये भी ग्राम्स ही है ना, ये भी ग्राम्स है। ठीक है, ये पूरा ग्राम्स होगा। ठीक है, 18 ग्राम्स। एक और एग्जांपल देख लें, H2SO4 का देख लेते हैं। H2SO4, चलिए बड़ी जल्दी से, इसमें कितने हैं, कितने हाइड्रोजन है, दो, एटॉमिक मास 1, सल्फर 1 है, इनटू एटॉमिक मास कितना होता है सल्फर, 32, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, सॉल्व के तो 2 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया। सॉल्व कीजिए, मेरे को तो याद है इस पे 98 होता है। ठीक है, 98 ग्राम्स होता है। तो ऐसे आप क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई। जिसका नंबर आप निकाले थे उसी का आपको मोल लिखना है। यहाँ पे भी ये चीज इंपॉर्टेंट बात है कि जिसका मास उसी का मोल। अगर आपको क्या दिया हुआ है, अगर आपको ऑक्सीजन एटम का मास दिया है तो आपका मोल किसका आएगा, ऑक्सीजन एटम का आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों, क्योंकि आपका एटॉमिक, क्योंकि जब आप ऑक्सीजन एटम के बारे में बात करोगे तो 16 होगा आपका, आपको 16 से उसको क्या करना होगा, डिवाइड। बट अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो ये क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, आपके मोल्स की वैल्यू बदल जाएगी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जिसका मास होगा उसी का मोल होगा। अगर आपको ऑक्सीजन एटम का पूछा दिया गया है मास, तो आपका जो मोल निकलेगा वो ऑक्सीजन एटम का होगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटम दैट इज प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, हमारा कंपाउंड का नाम H2SO4 है और उसका मोल भी आपको प्रोवाइडेड है। आपको निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। ठीक है, तो बेसिक से चलते हैं। 1
मोल ऑफ H2SO4 कंटेन कितना एटम्स, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, तो 0.1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन 4 इंटू 0.1, जो कि क्या हो जाएगा, इतना होगा मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गए, मोल्स आ गए, किसके, ऑक्सीजन एटम के। ठीक है ना, ऑक्सीजन एटम के क्या आ गए, मोल। लेकिन आपको मोल तो नहीं पूछ रहा है, आपको क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन एटम का मास पूछ रहा है। तो बस जो आज हमने पढ़ा है वो लगा दीजिए। दैट इज मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे भाई, हमें ऑक्सीजन एटम का पूछ रहा है, तो हमें क्या लिखना है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर है, ठीक है ना। हम क्यों नहीं H2SO4 लिख रहे हैं, क्योंकि भैया हम H2SO4 के अमाउंट थोड़ी ना निकाल रहे हैं, हम ऑक्सीजन एटम का अमाउंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मोल्स आपको कितने दिए हैं, 0.4। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर चला जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, दैट इज 16 इनटू गिवन मास। तो कितना आ रहा है, 64 ग्राम्स आ रहा है आपका क्या, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है ना, 64 ग्राम्स आ रहा है आपका। .4, 64 नहीं, 6.4, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है ना, 6.4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या आ रहा है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है ना, कितना आ रहा है, 6.4। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं।